जन्माष्टमी है। वैसे आप देख सकते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भगवान अवतरित हुए थे। देखिए, जन्माष्टमी पूरे विश्व में मनाया जाने वाला त्यौहार है कि जो जन्माष्टमी के दिन का व्रत रखता है उसको हजारों एकादशी करने का फल मिल जाता है। सर हम लोग बहुत एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम है, इट्स लाइक 8 months ओल्ड है। ज़्यादा भगवत गीता भगवत मार्ग पे कैसे चला जाता है, किस तरह से पालन होता है, वैष्णव आचार्य किस तरह से बनना है कि भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसा जादू है कि एक बार अगर हम इस भक्ति में पड़ भगवत गए। गीता और भागवतम की जो शिक्षाएं हैं उनको बड़ी ही सरल रूप में दिया जाता है ताकि अपने जीवन में अपना करके व्यक्ति सुखी रहे। आज 26 अगस्त है और आज के दिन पूरा भारत भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहा है। मैं इस वक्त लुधियाना में हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुरु नानक देव भवन है और इस वक्त यहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस वक्त जितने भी डिवोटीज़ हैं इस्कॉन के, भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को दिखाने के लिए इस वक्त गुरु नानक देव भवन में एकत्र हुए हैं। प्रभु जी, आप यहाँ पर आज एकत्र हुए हो, क्या रीज़न है इसका? रीज़न यही है कि आज जन्माष्टमी है। वैसे आप देख सकते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भगवान अवतरित हुए थे, तो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ जन्माष्टमी मना रहे हैं। और आप देख सकते हो कितना भव्य सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं काफ़ी इस्कॉन की तरफ से। तो बस यही है कि जागरूकता फैला रहे हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ही हैं, तो भगवान ने इतना कुछ दिया है हमें, तो उसके रिगार्डिंग इसलिए हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पे भगवान का जो बर्थडे है सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि परम भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। जैसे एक पिता है, हालांकि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, जैसे एक पिता कुछ लेके आता अपने बच्चों के लिए, तो अगर बच्चा पूछ ले पिता को तो वो और प्रसन्न होते हैं। हालांकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और रिटर्न में हमें भी उनकी सर्विसेज करनी चाहिए, हालांकि सब कुछ भगवान का ही है, तो उससे पिता और प्रसन्न होते हैं। तो बस यही है कि भगवान की ब्लेसिंग्स मिले ताकि हम और ग्रो करें अपनी लाइफ में। बस इसलिए हम एकत्रित हुए भगवान का फेस्टिवल बनाने के लिए, बस यही एक कारण है। देखिए, जन्माष्टमी पूरे विश्व में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। तो आज के दिन भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए थे और शास्त्रों में बताया है कि जो जन्माष्टमी के दिन का व्रत रखता है उसको हजारों एकादशी करने का फल मिल जाता है। तो इसलिए जो आज के दिन है, भक्त लोग जो हैं जन्माष्टमी के दिन फास्टिंग करते हैं और जो कि अन्न प्रसाद नहीं लेते। कुछ भक्त हैं जो निर्जला रखते हैं, जो नहीं रख सकते वो कुछ जल या फल लेकर के भगवान के इस दिन का विशेष उत्सव मनाते हैं। और इस दिन विशेष रूप से भजन कीर्तन, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में कथा कीर्तन सुनना, तो इस प्रकार से अपना दिन को व्यतीत करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस्कॉन के बारे में? इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी स्थापना की थी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में। और उनका उद्देश्य एक ही था कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाए। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, भगवान के संदेश को ले जाइए पाश्चात्य देश में। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और पाश्चात्य देश में जाकर के भगवान कृष्ण के संदेश को हर जगह फैलाया। और आज इस्कॉन के 700 से ज़्यादा केंद्र हैं और लगभग हर सिटी में कोई ना कोई एक सेंटर है जहाँ की भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका प्रचार किया जा रहा है। धन्यवाद। भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ जी, हरे कृष्ण एवरीवन। मैं यही बोलूँगी कि भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसा जादू है कि एक बार अगर हम इस भक्ति में पड़ गए तो वो कहते हैं ना, जैसे आजकल का जो यूथ है वो कितने नशे कर रहा है और हम कितने पैसे भी खर्चते हैं इस नशे के लिए, लेकिन ये ऐसा नशा है ना, इसमें पैसे खर्चने की ज़रूरत है। और वो जब हम रात को नशा करते हैं तो क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमें हैंगओवर हो गया, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये ऐसा नशा ना, हमारे इसमें पैसे खर्च होंगे और इतना आनंद है इसमें, इतना आनंद है। देखो, दुख तो सबकी लाइफ में है, लेकिन भगवान कृष्ण की जब हम शरण में जाते हैं, जब हम अपना जीवन उनको समर्पित कर देते हैं, तो भगवान हमें इन दुखों से किस तरह से पार निकालते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। तो आज इस्कॉन लुधियाना की तरफ से आज हम यहाँ गुरु नानक स्टेडियम में आए हैं और हम इतना ज़्यादा आनंद फील कर रहे हैं भक्तों के बीच में। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि सब लोग यहाँ पे आएँ और इस भक्ति में झूमें और आनंद प्राप्त करें। हरि बोल। सर, आपका बेटा आज भगवान कृष्ण के रूप में आया है, आज जन्माष्टमी है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर हम लोग बहुत एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम है, इट्स लाइक 8 months ओल्ड है, तो आज पहली बार मैं भी आया हूँ और ये तो मेरी वाइफ है, आती रहती है, जस्ट बी विद। कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एज 8 month ओल्ड पहली बार ये कृष्ण बना है। कृष्ण बनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए भी। स्वाभाविक है कि अच्छी हमें एक पुत्र मिला है, तो कृष्ण तो बनना बहुत ज़रूरी है।
आप इस्कॉन के साथ कब से जुड़े हैं? मुझे 1.5 ईयर हो चुका है। क्या सीखने को मिला? बहुत ज़्यादा भगवत गीता, भगवत मार्ग पे कैसे चला जाता है, किस तरह से पालन होता है, वैष्णव सा आचार्य किस तरह से बनना है, उस तरह से सब कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। धन्यवाद मैम। हरे कृष्णा। इस्कॉन ने भगवान कृष्ण के प्रति आज गुरु नानक देव भवन में कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या सहायता, क्या योगदान रहा आपका इसमें? हरे कृष्णा आपको। हमारा जो यहाँ पर आज योगदान है, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक इस्कॉन के जैसे अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम अलग अलग तरह की कैटेगरी के लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में उपदेश देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, गीता जी में क्या बताया गया वो सब ज्ञान देते हैं। तो उसमें जैसे अब हमारा जो है, ये पीछे देखेंगे आप, ये डिस्कवर यूर सेल्फ हमारा एक कोर्स है, DYS 6 डेज़ का सेशन होता है। तो उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सेशन होता है। तो इसमें हम भगवान के बारे में और जो 6 डेज़ के सेशन में हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं कि जैसे अगर हम बात करें सर्च फॉर हैप्पीनेस, हर इंसान जो है आज सुख ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन वो कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, उसके बारे में एक्चुअली नहीं पता। जितनी भी खुशी हम ढूंढते हैं वो बहुत जल्दी दुख में बदल जाती है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जो संसार है ये दुखालयम है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोगों को बताना चाहते हैं ताकि वो समझें, बेसिक को समझें कि हम इस संसार में आए हैं तो कैसे हमें इस संसार में रहना है, कैसे हमें यहाँ से बाहर निकलना है। मतलब एक्चुअली बहुत सीधा से अगर हम बेसिक सी बात करें तो जैसे अगर हम एक देश में रहते हैं, एक सिटी में रहते हैं, तो वहाँ का एक लॉ, एक कानून है, उसे हम फॉलो करते हैं तो हम उस देश के अच्छे नागरिक कहलाते हैं, गुड सिटीजन्स कहलाते हैं। तो उस संविधान को फॉलो करने से ही हम कहलाते हैं। अगर हम संविधान को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है ना। तो ऐसे ही जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, ह्यूमन लाइफ जो मिली है, वो उसका एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। वो क्या है? वो भगवत गीता है। वो किसी रिलीजन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए है। तो हम चाहते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इस भगवत गीता को पढ़े, समझे, क्योंकि आप भगवत गीता पूरी पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेके फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक, कहीं पर भी किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं की गई। ह्यूमन बीइंग के बारे में, उसके आत्मा के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, एक्चुअली आत्मा के बारे में बताया गया कि हम ये शरीर नहीं है। हम शरीर मान लेते हैं अपने आप को, बट वी आर नॉट दिस बॉडी। तो बॉडी नहीं है, एक्चुअली हम क्या हैं, वही भगवत गीता का उद्देश्य है और वही हम लोगों को बता रहे हैं इस तरह से कि लोग हमसे जुड़ें। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। आज आप गोपियों की वेशभूषा में हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, बिकॉज़ हम इंडियंस हैं तो हमें अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। वेस्टर्न तो चलो ओके है, बट हमें अपनी वैष्णव जो भी वैदिक कल्चर है उसको भूलना नहीं चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा ओकेजन हो तो साड़ी और जो इंडियन ड्रेस है वो वेयर करनी चाहिए। धर्म की अपनी आम लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है? और धर्म की आम लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए, अगर आम व्यक्ति भी जो है अगर धर्म भी नहीं अपनाता उसको भी अपनाना चाहिए, एक बार अपना के देखना चाहिए। जो मज़ा मटेरियल लाइफ में है ना, उससे बढ़कर मज़ा जो है धर्म लाइफ में है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी धर्म लाइफ अपनाइए, भगवान की भक्ति करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।